नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। रिजल्ट आ रहा है पटना से, बिहार के अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उस पर मेरी पहली प्रतिक्रिया आ रही है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले शाम तक धैर्य रखे, कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किससे किसको नुकसान हुआ, किससे किसको फायदा है। और मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। तो सरकार जो भी बनेगी वो जनता के पक्ष में तो है। अब बात करते हैं पहले नीतीश कुमार की। आरजेडी पर आएंगे, उनको किससे फायदा हो रहा है, किससे नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार की बात करते हैं। बीजेपी ने जो चाल चली थी उसमें वो कामयाब होती दिख रही। उसने जिस तरह से चिराग पासवान को अलग किया और बड़ा चंक, चूंकि शेड्यूल कास्ट का वोट जो है वो आरजेडी के साथ ही जाता। अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ लड़ते तो नतीजा अलग होता। जो लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान के अलग लड़ने से आरजेडी को फायदा हुआ है, वो बिल्कुल गलत है। एक बड़ा चंक चिराग पासवान को वोट के तौर पे मिला है और अगर वो बीजेपी के साथ होते तो ये वोट तेजस्वी यादव को जाता। दूसरी बड़ी बात है, नीतीश कुमार को हराने के लिए जिस तरह की कोशिश हुई है, बीजेपी ने अंदर खाने पूरी कोशिश की। उनकी पूरी कोशिश थी कि कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री ही हो, सवर्ण जनरल कैटेगरी का मुख्यमंत्री हो। वो तो अब कम से कम नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार या तो सीएम बनेंगे या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, दूसरा कोई सीएम नहीं बनेगा। अगर नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाती है तो वो चिराग पासवान तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। लेकिन वो बीजेपी कम से कम कोई जनरल कैटेगरी का सीएम तो नहीं होगा। बिहार की ये तासीर है, इसे समझना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात है कि बीजेपी के साथ जो सबसे प्लस पॉइंट है कि वो सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी वजह है तेजस्वी यादव का जो समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है। सोचिए, हम जो है उससे फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन जो वीआईपी है, जो निषादों की पार्टी है जिसको कहा जा रहा था, वो बड़ा फैक्टर है। वो 5 से 6 सीटों पर 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव से एक बड़ी चूक हुई है, उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए था। जिन लोगों ने उनको कहा बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, वो एक बड़ी चूक हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव और ओवैसी फैक्टर ने काम किया है, नहीं तो एक तरफा चुनाव था। ये तो साफ है कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया है, वोट उन्होंने बांट दिया है अपना। वो कभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ गए हैं, कहीं ओवैसी के गठबंधन में गए हैं, कहीं वो पप्पू यादव के गठबंधन में गए हैं। अगर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को 70 सीट न देकर चंद्रशेखर रावण को कुछ सीट दिया होता, मायावती को कुछ सीट दिया होता, उपेंद्र कुशवाहा से तालमेल बनाया होता, वीआईपी को वो अपने पास रखते, तो आज नतीजे बिल्कुल अलग होते। अभी सब कुछ साफ नहीं है, शाम तक साफ होगा। लेकिन ये बड़ी चूक हुई है। और उनकी जो A to Z वो था, वो सवर्ण जनरल कैटेगरी के उन्होंने बहुत ज्यादा टिकट दिए हैं। पिछला चुनाव नीतीश और लालू यादव ने गठबंधन में लड़ा था और वो चुनाव जनरल वर्सेज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का चुनाव था और ये लोग जीत के आए थे। इस बार एक जो अपर कास्ट लॉबी है, जो जनरल कैटेगरी की लॉबी है तेजस्वी के आसपास, उनकी कोशिश थी कि ये से जेड वाला कॉम्बिनेशन चलाएंगे। ऐसा नहीं हो रहा है। वो तो गुस्सा था नीतीश कुमार के प्रति जो इस तरह के परफॉर्मेंस है। अदरवाइज जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस, सोचिए कांग्रेस 20 सीट पर भी परफॉर्म नहीं करी और 70 सीट उसको दिया गया था, वो किसी के भी समझ से परे है। जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो एक मुश्त बीजेपी के साथ बने हुए हैं। इनको लवनी आनंद या उनके बेटे या जनरल कैटेगरी के लोगों को वोट देने का कोई फायदा नहीं हुआ है। तो तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चूक है। जो हम हैं, उस जो वीआईपी है उसको निकालना, मांझी जी को निकालना, उपेंद्र कुशवाहा को निकालना। अगर ये सब मिला जुला कर, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर 150 सीट भी तेजस्वी यादव लड़ते और उनके पास फिर भी बचता 100 सीटें, अगर वो 100 सीटों में 25-25 सीटें भी सम्मानजनक तरीके से इन लोगों को देते, तो जो कांग्रेस को उन्होंने 70 सीट दिया है उसकी कोई नौबत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। तो अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ा सबसे बड़ी जो उनकी गलती होगी वो जनरल कैटेगरी के जो उनके लॉबी हैं, जिन्होंने कांग्रेस को 70 सीट दिलवाए हैं, वो बड़ा फैक्टर होगा कि कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव सत्ता के खेल से बाहर हो गए। अगर नीतीश कुमार अगर सत्ता में नहीं आते हैं तो उसका मतलब होगा कि चिराग पासवान का गठबंधन से बाहर होना नुकसानदेह साबित हो रहा है।
लेकिन वो उल्टा भी हो सकता था। लेकिन अब लोग यही बात कहेंगे, लेकिन मैं अभी भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग किसी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं दिखना चाहते थे। चिराग अलग लड़े इसलिए उनको वोट मिला है। चिराग अगर साथ में लड़ते तो तेजस्वी यादव क्लीन स्वीप करते हैं। तो ये बड़ी गलती हुई है, लेकिन नतीजे 5 बजे 6 बजे तक साफ होंगे। लेकिन बिहार की जनता के लिए ठीक है, बैलेंसिंग सरकार रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि या तो सीएम नीतीश कुमार होंगे या सीएम तेजस्वी यादव होंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी, कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई मुसलमान ही सीएम हो सकता है बिहार का। अभी भी गिरिराज सिंह के लिए कोई मौका नहीं है। बीजेपी का सीएम नहीं होने जा रहा है, जितना हम लोग नीतीश कुमार को जानते हैं, क्योंकि सोशल जस्टिस की उनकी बड़ी पुरानी समझ है। वो अगर बीजेपी का कोई जनरल कैटेगरी का सीएम होगा, उसके मुकाबले वो तेजस्वी यादव को चुनना पसंद करेंगे। ये बात तो तय है। लोजपा का क्या स्टैंड रहेगा वो सब जानते हैं, वो बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर 5-7 सीटों का मामला फंसता है तो वो तेजस्वी यादव के साथ आना पसंद करेंगे और वो डिप्टी सीएम जरूर बनना चाहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आरजेडी के लिए सबसे बड़ा नुकसान है कि उनका जो जनरल कैटेगरी का लॉबी है, जिन्होंने करीब 60 सीटें उनसे जनरल कैटेगरी के लोगों को दिलवाया है, वो फैसला ठीक नहीं था। कांग्रेस को 70 सीट देना फैसला ठीक नहीं था। और उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा हो जो उनके गठबंधन में थे, मांझी जी हो जो उनके गठबंधन में थे, या फिर जो वीआईपी है मुकेश मल्ला, मुकेश सहनी, उनका जाना भी ठीक नहीं था। तो तेजस्वी यादव को गौर करना होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप लालू यादव को पोस्टर से भले हटा दीजिए, लेकिन जो उनकी सोशल जस्टिस की लड़ाई है, मुस्लिम, दलित, पिछड़ों ने आपको वोट किया है, जनरल कैटेगरी का वोट आपको मिलता नहीं दिख रहा है। नहीं तो बीजेपी इतना शानदार परफॉर्मेंस नहीं करती। 5 बजे मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा, तमाम पार्टी दफ्तरों का वो दिखाऊंगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अभी सब कुछ साफ नहीं है, आपस में मनमुटाव नहीं कीजिए, बने रहिए। लेकिन एक बात तय है कि तेजस्वी यादव के साथ मुस्लिम, दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने ही वोट किया है। जनरल कैटेगरी के लोग अभी भी बीजेपी के साथ बने हुए हैं। नीतीश कुमार को महिलाओं का वोट मिला है, पिछड़े समाज का वोट मिला है, क्योंकि उन्होंने 33% आरक्षण दिया है। लेकिन ये तय है कि बिहार का कोई सीएम इस बार गैर सवर्ण नहीं होगा, गैर जनरल कैटेगरी SC ST OBC और माइनॉरिटी से होगा। नीतीश कुमार के पाले में चाबी होगी या फिर चिराग पासवान के पाले में चाबी होगी। तो मुख्यमंत्री तो नीतीश या तेजस्वी ही होंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? बिहार चुनाव में हार की वजह क्या है, और इस तरह क्या कौन कौन सी वजह है जिसकी गलती से तेजस्वी यादव थोड़ा कमजोर दिख रहे हैं, और बीजेपी को किस बात का फायदा हो रहा है? नीतीश कुमार को बीजेपी निपटाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई है। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? ये प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन एक बात तय है कि बिहार के जो जनता है वो बीजेपी से तो नाराज ही है, भले उनको सीट ज्यादा है, क्योंकि इधर वोट बटा है। ओवैसी फैक्टर रहा है, पप्पू यादव फैक्टर रहे हैं, मायावती फैक्टर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव जो हम था, हमको मांझी जी को रखते, मुकेश सहनी को रखते, चंद्रशेखर यादव रावण को अपने साथ रखते, उपेंद्र कुशवाहा को रखते, तो क्लीन स्वीप होता। चिराग पासवान और आरजेडी चुनाव लड़ती तो भी क्लीन स्वीप होता। तो ये समझना पड़ेगा, इस देश के बिहार के लोगों को एक बात की साफ समझ है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने कम से कम बीजेपी को वोट नहीं दिया है। ये तो क्रिस्टल क्लियर है, साफ है। लेकिन ये भी है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी हो सकते हैं या नीतीश होंगे। फिलहाल जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए संभव नहीं है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के वोटर हैं उन्होंने बीजेपी का ही साथ दिया है, नीतीश को ही वो वोट नहीं दिया है। जहां जहां उन्होंने नीतीश को वोट देना था, उन्होंने चिराग पासवान को वोट देना पसंद किया है। लेकिन नीतीश कुमार को पिछड़ी जाति के लोगों ने वोट दिया है, और नीतीश कुमार को ये सोशल जस्टिस की बात समझ में आ रही होगी। अगर बीजेपी उनको सीएम नहीं बनाती है तो उनको तेजस्वी यादव के साथ आना चाहिए। ये बिहार के हित में है, संविधान के हित में है, बहुजन समाज के हित में। देखते हैं शाम 5 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा, फिर आपसे रूबरू होंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।